वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं। मैं आपका दोस्त मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा नया चैनल है अहमद असीस फार्म। और इस चैनल के बनाने की वजह यह पड़ी है कि दूसरे चैनल पर फिर मसले मसाइल एट दी एज समझ लें कि कोने पे है। एक ठोकर लगेगी तो वो भी चैनल गया जिस तरह पहला गया। तो मसले मसाइल चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा सख्ती है। मोनेटाइज वीडियोज़ को भी कुछ अर्सा चलने देते हैं और उसके बाद फिर डिलीट कर देते हैं। तो वल्लाह आलम ये क्या मामलात है। खैर, आइंदा हम एहतियात करेंगे। परिंदों का सुनने में ये इशू है कि हाथ में हम पकड़ के दिखाते हैं, वो जो कड़ाकते हैं तो वो इस चीज़ को हार्मफुल एक्ट समझा जाता है। तो चलें हम लोग एहतियात करेंगे कि आइंदा इस तरह के मामलात ना हो। वीडियो आज मैं वैक्सीन की दूसरे चैनल पर इसलिए नहीं अपलोड कर रहा कि वहाँ 8-10 दिन तक मजीद में कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पर स्ट्राइक आई हुई है और 8 से 10 दिन बाद ओपन होगा। तो वहाँ लिंक भी दूंगा इस चैनल का और आप दोस्तों के साथ कनेक्ट रहने के लिए ज़रूरत पड़ी है ये चैनल बनाने की। तो दोस्तों, आज की वैक्सीन की वीडियो, मैं वैक्सीन करने लगा था चूज़ों को भी बड़ों को भी। मेरे हाथ में ये पानी है, डिस्टिल्ड वाटर कह लें या जो एक वैक्सीन के साथ पानी मिलता है, ये वो पानी है। और ये अभी देख रहे हैं इसके साथ बर्फ़ लगी हुई है वैक्सीन की। जो ये बोतल है अभी फ्रिज से अभी भी निकाल के लाया हूँ घर से, तो अभी मिक्स करने लगा हूँ। इसके टेम्परेचर का बहुत ख़ास आपने ख्याल रखना होता है। शाम के टाइम इसीलिए कर रहा हूँ कि अभी टेम्परेचर कम हो गया, ठंड हो गई है, तो इतनी जल्दी जल्दी ये ख़राब होने वाली नहीं है। बनाने के बाद तकरीबन 40-45 मिनट के अंदर अंदर ये यूज़ करके ज़ाया करनी होती है। तो मैं इसको बनाने लगा हूँ। इस पाउडर को और इस पानी को आपस में करूँगा मिक्स। ये 1000 ड्रॉप्स होते हैं, 1000 परिंदों के लिए होते हैं। बाद में बताता हूँ कि ये वैक्सीन है क्या और ये किन मकासद के लिए की जाती है, किन किन परिंदों को की जाती है। तो पहले बना लूँ क्योंकि ये घुल रही है, तो फिर आगे आपको बताता हूँ। इस तरीके से आपने किसी भी चीज़ से उसको ओपन कर लेना है, ठीक है। पहले उसको काट लेना है। यह क्या चीज़ है, ये आप काट लें किसी भी सख्त चीज़ से, ठीक है। काटने के बाद ये पाउडर है और ये पानी है, ऐसे इस तरह आपने बीच में डालना है। डालकर इसको वापस इसके अंदर डाल दें, ये फ़ौरन घुल जाती है। कर लेना है और अब इसको परिंदों पे अप्लाई करना है। अच्छा दोस्तों, अब आपके सामने है, मैं चूज़े पकड़ता जा रहा हूँ। ये सारे मैंने एक कार्टन में डाल लिए हैं और कार्टन में डालने की वजह यह है कि यहाँ से इनको वैक्सीन करनी है। एक एक कतरा, एक एक दो दो कतरे इनकी आँख में, मुंह में, कोई 2-4 कतरे ऊपर नीचे हो भी जाते हैं तो ऐसा कोई ख़तरे की बात नहीं है। मकसद ये होता है कि ये जो वैक्सीन है ना, ठीक है, ये इनके अंदर जाए। तो इसमें चूज़े 3 दिन से लेके 10 से 12 दिन के, ठीक है। तो ये जितने भी हमारी हैचिंग तकरीबन 47 या 48 बच्चे हैं माशाल्लाह। इसी बहाने से चलें आपको ये भी दिखा दूं कि जो घर के निकले हुए बच्चे हैं ये सिर्फ एक क्लास है, ठीक है। इसका तरीका ये होता है, सबसे पहले आप चूज़े का मुंह खोलेंगे, ठीक है। एक कतरा आपने डालना है चूज़े के मुंह में और एक कतरा आपने डालना है चूज़े की आँख के अंदर, ठीक है। दोनों सीन मैंने अंदर कमरे में बैठ के इसलिए लगाई है कि कमरे का टेम्परेचर कम है। खुडों के अंदर टेम्परेचर है 32 to 33 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वैक्सीन को टेम्परेचर आपने जितना कम देना है वो बेहतर है। कम टेम्परेचर के अंदर आपने रहकर ठंडे टाइम में, ठंडे वक्त में भी, मगरिब का टाइम है तो मैं वैक्सीन कर रहा हूँ। और एहतियात इसमें यह है कि आप एक दिन पहले चूज़ों को पीने वाले पानी में, या बड़े जो मुर्गे हैं, अमोक्सल 250 मिलीग्राम का कैप्सूल, सारे परिंदों को एंटीबायोटिक होता है, कोई भी एंटीबायोटिक यूज़ कर लें ताकि जो अंदर जरासीम है वो मर जाएँ। और अगर कोई फ़र्ज़ माल आपके एक्टिव परिंदों के अंदर कोई हल्की पावर का या हल्की ताकत का जरासीम मौजूद है तो वो आपके परिंदों को वैक्सीन की वजह से नुकसान ना पहुँचाए, क्योंकि बीमार परिंदों को वैक्सीन करेंगे तो अगर उन्होंने 4 घंटे में मरना है तो 2 घंटे में मरेंगे। तो अभी मैं चूज़ों को वैक्सीन करके बाहर ले आया हूँ सारों को। अब इनको मैं इनके खुडे में, इनके टेम्परेचर में डाल रहा हूँ। वैक्सीन मैंने साइड पर रखी हुई है। बड़े परिंदों को भी करता हूँ, आपको बताता हूँ कि उनको अंडों में बैठी हुई मादियों को भी हम वैक्सीन करेंगे। ये वैक्सीन, आप इसको लाइव वैक्सीन कहते हैं, यानी पिलाने वाली वैक्सीन, ठीक है। एक वैक्सीन होती है जो किल्ड होती है, जब हम वो करेंगे, इंजेक्शन लगाने होते हैं, वो और स्टेप है। ये पिलाने वाली वैक्सीन है। ये आप 3 दिन के ऊपर जितने भी चूज़े होते हैं उनको, जितनी एज के भी हैं, 3 दिन से ऊपर जो मुर्गे हैं, चूज़े हैं, पट्ठे हैं, पट्टियाँ जितने भी हैं, इस खुडे में भी 3-3 महीने के बच्चे हैं, 2-2 महीने के हैं, उनको मैंने की है। अब ऊपर मुर्गी अंडों में बैठी हुई है, मैं इसको करने लगा हूँ। ये तरीका कार है वैक्सीन करने का। छोटों को भी, बड़ों को भी, हर एज के परिंदों को मैंने वैक्सीन की है। अब मैं आपको बता दूं कि ये वैक्सीन कौन सी है और किस वजह से की जाती है। दोस्तों, एनडी कहते हैं न्यू कैसल डिजीज़ यानी रानीखेत को, और आईबी कहते हैं इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस को। ये 2 अलग-अलग बीमारियों की वैक्सीनेशन हैं जो हमें एक मजमूए की सूरत में एनडी और आईबी इकट्ठी बनाकर दे दी जाती हैं। वैक्सीन किसी भी बीमारी के कमज़ोर जरासीम होते हैं जो आप अपने परिंदे के जिस्म में दाखिल करते हैं ताकि उसके अंदर
ऐसी क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो जाए जो कमज़ोर जरासीम के ख़िलाफ़ लड़े, और जिस्म के अंदर यानी ये सलाहियत पैदा हो जाए कि जब ज़्यादा तेज़ ताकतवर जरासीमों का हमला हो तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत इतनी बिल्टअप हो चुकी हो जिस्म के अंदर कि वो सख्त जरासीमों के ख़िलाफ़ जो है आपका परिंदा लड़ सके। तो दूसरी जो साइंस की ज़बान है एंटीजन और एंटीबॉडीज़ वाली, वो मैं इसलिए नहीं इस्तेमाल कर रहा क्योंकि बहुत सारे हमारे सादे दोस्त हैं और वो इस ज़बान को या इन इस्तिलाहात को नहीं समझ सकते, इसलिए मैं आपको सिंपल ज़बान में समझा रहा हूँ कि आप वैक्सीन बेसिकली किसी भी बीमारी के कमज़ोर जरासीम ही होते हैं जो परिंदे के अंदर आप दाखिल करते हैं, तो अंदर जो सेल मौजूद होते हैं ना, खुलियात, वो लड़ते हैं उनके ख़िलाफ़। तो लड़कर इतनी क़ुव्वत, क्योंकि कमज़ोर होते हैं वैक्सीन के जरासीम, बीमारी के जरासीम वैक्सीन की सूरत में दाखिल होते हैं ना, कमज़ोर होते हैं, तो जो जिस्म के सेल होते हैं वो उनके ऊपर हावी हो जाते हैं और गलबा पा लेते हैं। तो इस तरह आपके परिंदे के जिस्म के अंदर जो सेल्स होते हैं वो एक पावर बिल्टअप कर लेते हैं कि अगर उसी बीमारी के जरासीम ताकतवर अंदाज में जिस्म पर हमला करेंगे, जब बीमारी आएगी, एंटी आएगी या आईबी आएगी जिसकी आपने वैक्सीन की हुई है, तो आपका परिंदा उसके खिलाफ लड़ पाएगा। तो ये सारी साइंस होती है वैक्सीन की। वैक्सीन इसलिए सारे कहते हैं वैक्सीन करो वैक्सीन करो, असल वजह इसके पीछे यही होती है। तो बीमार परिंदों को वैक्सीन इसलिए नहीं की जाती कि उनके अंदर ऑलरेडी जरासीम मौजूद होते हैं। तो जब आप ये कमज़ोर जरासीम उनके जिस्म में डालते हैं ना, परिंदों के जिस्म में, तो पहले से जरासीम मौजूद होते हैं, ऊपर से कमज़ोर जो होते हैं वो अंदर जाकर उन जरासीमों के साथ मिलकर और ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। तो आपका परिंदा जिसने 8 घंटे में मरना होता है वो 4 में मर जाता है, और जिसने 2 दिन में ख़त्म होना होता है तो वो 1 दिन में हो जाता है। उसकी वजह यही होती है। इसीलिए कहा जाता है कि बीमार परिंदे को वैक्सीन ना करें, सेहतमंद परिंदे को वैक्सीन करें, ताकि उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो पहले कमज़ोर होती है वो बिल्टअप हो सके, उन जरासीमों के ख़िलाफ़ लड़ के ताकतवर हो सके। तो दोस्तों ये 2 बीमारियां हैं मेन, और तीसरी बीमारी है असील मुर्गों के अंदर H9 बर्ड्स फ्लू जिसे कहा जाता है। वो जब मैं बड़े परिंदों को वैक्सीन 3 महीने 4 महीने से ऊपर के होते हैं, वो इनके सर की जिल्द के अंदर इंजेक्शन लगाए जाते हैं। वो ऑयल्ड बेस्ड वैक्सीन होती है, 3 चीज़ें उसमें मिक्स होती हैं, यानी 3 का कम्बिनेशन होता है, एनडी, आईबी प्लस H9। तो ये 2 तरह की वैक्सीन होती हैं जो मेरे इल्म में है। आप अपने परिंदों को बेसिकली लाइव वैक्सीन से भी बहुत ये, लेकिन आपको 1 महीने के बाद दोबारा करनी पड़ती है, ठीक है। 28 दिन, 30 दिन, 32 दिन के बाद आपको फिर ये दोबारा करनी पड़ती है। लेकिन जो किल्ड वैक्सीन होती है वो ज़्यादातर मैं तो जो है 2 माह के बाद ही करता हूँ, तो उसकी ज़रा महंगी भी है और उसका असर भी ज़्यादा देर तक रहता है, ठीक है। तो वैसे आप हर महीने वैक्सीन कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, आपके परिंदे ज़्यादा सेफ रहते हैं। और बाकी इसमें यह है कि आप अपने परिंदों को मिर्च का इस्तेमाल कराएं, मिर्च वाला सालन जो बंदा अपने परिंदों को खिलाता है, और लहसुन, अदरक और प्याज, ये 3-4 चीज़ें जो बंदा अपने परिंदों को खिलाता रहता है ना, और वो वैक्सीन नहीं करता, तो उसके परिंदे इन बीमारियों से महफूज रहते हैं। ये मेरा ज़ाती तजर्बा रहा है और मैंने बहुत से लोग देखे भी हैं। मैं खुद तो वैक्सीन करता हूँ, साथ मिर्चों वाली चीज़ें भी इस्तेमाल करता हूँ, तो मिर्च से बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। आप अगर सालन इस्तेमाल करें तो ये बहुत बेस्ट है। जो लोग वैक्सीन नहीं कर सकते तो वो घर का बचा हुआ सालन, फ्रिज का निकला हुआ ना हो, अपने परिंदों को डालें तो आपके परिंदे महफूज रहेंगे। तो दोस्तों ये एक शॉर्ट सी वीडियो थी, शॉर्ट तो नहीं, खैर काफ़ी लंबी हो गई है। तो आप दोस्तों तक ये आगाही पहुँचानी थी कि ये वैक्सीन किन मकासद के लिए होती है, और आप अपने परिंदों को लाजमी करें वैक्सीन। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मेरी हालत भी आप देख रहे हैं, मैंने वहाँ पर वीडियो स्टॉप कर दी थी और मैं धड़ाधड़ जल्दी परिंदों को वैक्सीन कर रहा था। आपको पता है माशाल्लाह इतना बड़ा फार्म है तो काफ़ी ज़्यादा परिंदे हैं, तो हमें काफ़ी टाइम लग गया, तकरीबन पौना घंटा तो हमें लग गया वैक्सीनें करते हुए। मट्टी के साथ मट्टी हो गई है, हालत बुरी हो गई है। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, मेहनत हमारी काविश आपको पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जब मैं किल्ड वैक्सीन की, ऑयल्ड बेस की मैं जब वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट कुछ दिन में करूंगा, तो आप दोस्तों के साथ वो भी शेयर करूंगा। अब ये वैक्सीन मैंने कर दी है, तो अगले 10 दिन के अंदर अंदर मैं बड़े परिंदों को इंजेक्शन लगाऊंगा वैक्सीन के, तो वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। और जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं या जो पुराने भी हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो वैसे मैं कहता नहीं हूँ लेकिन अभी कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लें, तो खैर है, कह दिया तो आप कर लें, आपका क्या जाता है, कुछ भी नहीं जाता। दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।